ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 299 के बारे में जो बात करता है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उसके ऊपर दो ऑडिटर ने साइन करके रखे हुए हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, जॉइंट ऑडिट। हमारे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, उनके लिए तो जॉइंट ऑडिट कराना कंपलसरी है ही है। मतलब एक कंपनी तो अपना ऑडिट एक फर्म से करा सकती है, पर अगर वो एक फर्म से ज़्यादा से अपना ऑडिट कराती है, क्योंकि एक में भी शायद एक ऑडिटर इतनी बड़ी कंपनी को अकेले नहीं हैंडल कर पाए, तो अलग अलग ऑडिटर से अपने ऑडिट कराया जाता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के ऑडिटर हैं केपीएमजी, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है लेट्स से जियो कंपनी। ठीक है, और उनके ऑडिटर हैं EY कंपनी, E&Y। ठीक है, तो क्या अपने ऐसे बोलेंगे कि ये वाला जो केस है ये अपना जॉइंट ऑडिट का केस है? तो नहीं, ये जॉइंट ऑडिट का केस नहीं है, बल्कि ये वाला केस हो गया द वर्क ऑफ यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर वाला, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ऐसे 600। इसमें क्या करें, क्योंकि केपीएमजी जब अपना रिलायंस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, EY ने जो ऑडिट रिपोर्ट दिया होगा वो वाला ऑडिट रिपोर्ट को यूज़ करके वो क्या करने वाला है, अपना केपीएमजी का रिपोर्ट बनाने वाला है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा ऐसे 600 का एग्जांपल। पर अगर रिलायंस कंपनी के ही ऑडिट को दो जने करने जा रहे हैं, केपीएमजी एंड EY, तो उसको अपने बोलेंगे जॉइंट ऑडिट। ठीक है, एक और केस आता है दैट इज़ इंटरनल ऑडिटर वाला केस, वो 610 के हिसाब से बात करी गई है। एक होता है एक्सपर्ट वाला, अपने रिपोर्ट ले रहे होते हैं, वो अपने एज पर ऐसे 620 लेते हैं। ठीक है, अब जॉइंट ऑडिट में काम कैसे करना है, तो अपने वही नॉर्मल जैसे डिस्कशन करते हैं, स्टार्टिंग करेंगे प्लानिंग में, फिर एग्जीक्यूशन में एंड देन रिपोर्टिंग में। तो प्लानिंग में हमें क्या चीज़ बोला गया है कि आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो मिलकर करनी है। जैसे आप स्कोप डिस्कस कर लो, आप मैनेजमेंट से मीटिंग कर लो, आप स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लो। अब आप ये सब चीज़ें डिस्कस करोगे, फिर डिस्कस करने के बाद आपने देखा काम करना है, तो आप क्या करोगे, ऑडिट को डिवाइड कर लोगे आपस में। अब ऑडिट को कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो बिजनेस वाइज कर सकते हो कि भाई जैसे रिलायंस का ऑडिट करने जा रहे हो तो जियो का एक जने कर ले, या फिर रिलायंस फ्रेश का एक जने कर ले। इस तरीके से अपने बाइफरकेट कर सकते हैं, या फिर अपने रीजन वाइज बाइफरकेट कर सकते हैं कि भाई एक रीजन का अपने ऑडिट कर ले रहे, एक रीजन का आप ऑडिट कर लो एरिया वाइज मतलब। या फिर हम चाहें तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर सिंगल ही बिजनेस है, तो हम भाई आप बैलेंस शीट चेक कर लो, हम PNL चेक कर लें, आप रेवेन्यू चेक कर लो, हम एक्सपेंसेस चेक कर लें। इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, बाइफरकेशन कर सकते हैं। तो जब वो अपने काम को डिवाइड कर लेंगे तो वो उस काम को जो डिवाइड किया हुआ है ना, तो वो उसको साइन करेंगे। ठीक है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा होगा, डॉक्यूमेंट पे लिखेंगे कि भाई ये काम आपको करना है, ये काम मुझे करना है। तो जो ये पेपर है जिस पे ये सब लिखा जाता है, उसको साइन किया जाता है, उसको बोला जाता है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। और इस चीज़ को हम मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, जो वर्क को हम आपस में बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए दोनों ही ऑडिटर क्या होंगे, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी डिसाइड करी होगी आपने, रोमम डिसाइड करा होगा, मटेरियलिटी डिसाइड करी होगी, तो ये सारी चीज़ें तो दोनों ने साथ में डिसाइड की होगी। या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाओगे, आप बाद में जाके ऑडिट रिपोर्ट बनाने जाओगे, तो इस चीज़ के लिए तो क्या होने वाला है, दोनों ही जाने रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। तो ये हमने बात क्या कर ली, एग्जीक्यूशन स्टेज के लिए बात कर ली। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिक बुक के कंटेंट की बात करें, तो सबसे पहले हमारा जो मेन फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। कोई भी इंगेजमेंट पार्टनर या उसके जो भी अदर की मेंबर्स हैं इंगेजमेंट टीम के, तो वो लोग क्या है, सब लोग प्लानिंग में पार्ट लेंगे। फिर जो भी आपको ऑडिट का स्ट्रेटेजी बनाने जाना है, या जो भी स्कोप, टाइमिंग और हमारा डायरेक्शन डिसाइड करना है, वो दोनों को मिलके साथ में करना है। ठीक है, तो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले जो जॉइंट ऑडिटर है वो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे प्लानिंग स्टेज में। जैसे पहला कि भाई उनको डिवीज़न आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई उनको कहाँ पे ऑडिट एरिया परफॉर्म करना है, और कौन कौन से उनके कॉमन ऑडिट एरिया है जो इनमें उनको क्या करना है, साथ में काम करना है, और उसमें उनका क्या स्कोप रहने वाला है, वो चीज़। ठीक है, दूसरा उन्हें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेना है, टाइमिंग डिसाइड कर लेना है कि भाई ऑडिट कब करना है, या फिर उनको और साथ के साथ उनको नेचर डिसाइड कर लेना है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, उनको जैसे फॉर एग्जांपल हमने नॉर्मल ऑडिट में भी तो देखा था कि अगर एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो अपनी टीम के साथ डिस्कशन करता है, अपने पुराने एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल जजमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑडिट को करने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है, जो हमारे लिए जो भी रिजल्ट आया प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का, वो भी हमें क्या करना है, आपस में डिस्कस करना है। अगर कोई पुराने हमने कोई ऑडिट किया हुआ है, कोई दूसरा इस तरीके का वर्क परफॉर्म किया हुआ है, तो उसका कुछ अगर एक्सपीरियंस है किसी भी दोनों जॉइंट ऑडिटर में से किसी को भी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपस में वो चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज आप डिस्कस करने जाओगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप कितना क्या टाइमिंग दोगे, कितने एक्सटेंड तक यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करोगे।
ठीक है। अभी जो भी जॉइंट ऑडिटर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है वो लोग क्या करेंगे, अपना काम को डिवाइड कर लेंगे कि भाई वो कौन कितना ऑडिट का वर्क करने वाला है और किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो जो भी आइडेंटिफाइबल यूनिट्स है या स्पेसिफाइड एरिया, जैसे अलग अलग बिजनेस है तो वो बिजनेस बांट सकते हैं, तो उस तरीके से वो काम को डिवाइड कर लेंगे। अगर उनके पास ऐसा काम का डिवीजन नहीं हो पा रहा है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो डिवीजन ऑफ वर्क कर लाइक लेट्स से अलग अलग बिजनेस एरिया नहीं है या स्पेसिफाइड एरियाज कुछ नहीं है, तो उसके केस में अपने क्या कर सकते हैं, अपने काम को बांट सकते हैं असेट के बेसिस पे, लायबिलिटीज़ के बेसिस पे, इनकम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, अपने वैसे करके काम को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। कुछ काम ऐसा होगा जो डिवाइड ही नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होगे, दोनों के दोनों जॉइंट ऑडिटर साथ में रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रोमम को डिसाइड करना रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, वो आपस में एक दूसरे को वो लोग उसको निकालेंगे, वैल्यूएट करेंगे, कंसिडर करेंगे, असेस करेंगे, देन जाके वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, एज वेल उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और फिर जाके अपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ बताने भी जाएंगे। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को वो ये भी बताएंगे कि भाई हमारा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या रहने वाला है ऑडिट के प्रोसीजर का, जो हम लोग कॉमनली करेंगे वो भी, और जो हम लोग स्पेसिफाइड हम लोगों को अलॉट हुए हैं एरियाज उनके लिए भी। ठीक है। फिर जो जॉइंट ऑडिटर है वो एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर ले लेगा, एक कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेगा कि भाई ठीक है हम लोग ऑडिट करने वाले हैं और साथ में करने वाले हैं। ठीक है। जो भी वर्क एलोकेट किया गया है वो वाला डॉक्यूमेंट दोनों जने आपस में साइन करेंगे, दोनों जॉइंट ऑडिटर। ठीक है। फिर क्या बोला गया, ये बात बोली गई प्लानिंग से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो। इसके बाद जब आप ऑडिट करने जाओगे तो कुछ चीज़ों के लिए आप क्या होगे, जॉइंटली और सर्वली लायबल होगे, मतलब सारे ही जॉइंट ऑडिटर साथ में लायबल होंगे। जैसे सबसे पहले अगर कोई काम है, अगर उसको डिवाइड कर लिया गया तो उसके लिए तो वो पर्टिकुलर वही ऑडिटर लायबल है। ठीक है। पर मान के चलो कोई काम है जो डिवाइड नहीं किया गया, तो अगर डिवाइड नहीं किया तो उसके लिए तो सारे लोग लायबल हो जाएंगे। दूसरा, अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो सबने मिलकर लिया गया था और जो कॉमन ऑडिट एरिया के रूप में परफॉर्म किया गया था, तो उसके लिए भी क्या होंगे, सब लोग लायबल होंगे। ठीक है। या फिर मान के चलो कोई मैटर है जो एक इंसान को पता चला, उसने जाके दूसरे इंसान को बताया और वो दूसरा जॉइंट ऑडिटर उसके साथ अग्री कर गया, तो अभी दोनों को ये चीज़ पता थी तो दोनों उसके लिए भी क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी रिलेवेंट स्टैच्यू या लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको कुछ कंप्लाई करना है तो उसके लिए लायबल हो गए। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है उसके लिए लायबल हो गए। एज वेल एज आपने जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है वो अगर कंप्लाई नहीं किए या रेलिवेंट प्रोनाउंसमेंट अगर आपने कंप्लाई नहीं किए हैं ऑडिट रिपोर्ट को बनाते टाइम, तो उसके लिए आप लोग लायबल हो गए। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिनके लिए दोनों ही लोग आपस में साथ में लायबल होने वाले हैं। ठीक है। अब आपको कुछ मिला तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि वो आप जाके दूसरे वाले ऑडिटर को बताने जाओगे, भले ही वो आपका डिवीजन नहीं है, वो भले ही आपका काम नहीं है, पर क्योंकि आपको पता चला है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जाके क्या करना है, दूसरे वाले को बताने जाना है। ठीक है। तो जॉइंट ऑडिटर के अगर ध्यान में कोई ऐसा मैटर आता है जो दूसरे बंदे के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऑडिट कंप्लीट होने से पहले जाके वो दूसरे वाले ऑडिटर को बताने जाए। ठीक है। तो जब जब जो काम आपको असाइन करा हुआ है, आप उसी के नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के लिए लायबल होगे, उसी के इंटरनल कंट्रोल के लिए आप लायबल होगे और उसी के रिस्क असेसमेंट के लिए आप लायबल होने वाले हो। तो जो काम आपको दिया हुआ है आप उसी का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड देखने जाओगे, आप उसी का इंटरनल कंट्रोल देखने जाओगे और आप उसी के लिए क्या रहने वाले हो, लायबल रहने वाले हो। ठीक है। इन जनरल तो क्या होता है, जब जॉइंट ऑडिट होती है तो दोनों ही ऑडिटर अपना और जो भी अपना काम करते हैं उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट देने जाते हैं। यूजुअली एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है, पर इन केस अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, लेट्स से दोनों ऑडिटर एक कॉमन फैसले पे नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो फिर दोनों अलग अलग सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देने जाएंगे। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भाई यू बोल दे कि भाई हम लेट्स से 3 जने ऑडिट करें, 2 जने अग्री करें तो यही वाला हमें ओपिनियन फ्रेम करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी इंसान को कुछ और लग रहा है तो वो वही वाला अपना ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है। यहाँ पे कोई मेजॉरिटी का रूल नहीं लग रहा। ठीक है। अब मान के चलो इनकेस 2 ऑडिट रिपोर्ट दी गई, तो फिर किसी को कैसे पता चलेगा कि भाई, कोई तो एक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के ही बोल देगा कि भाई बात खत्म हो गई। तो हमें अपना जो अदर मैटर पैराग्राफ होता है जो ऐसे 706 के बात करता है, वो वाला अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर हमें लिखने जाना पड़ेगा। जैसे पहले वाला जो ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी, वो लेट्स से 2 ऑडिटर ने एक रिपोर्ट दी और एक ऑडिटर ने एक रिपोर्ट दी, तो जो 2 ऑडिटर ने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में अपने अदर मैटर्स ऑफ पैराग्राफ में लिखने जाएंगे कि भाई एक सेकेंड रिपोर्ट भी है, एज वेल एज सेकेंड रिपोर्ट में भी लिखने जाएंगे कि भाई एक फर्स्ट रिपोर्ट भी है, आप जब पढ़ो तो आप उसको भी रेफर कर लेना। ठीक है। ये बात की गई है रिपोर्टिंग से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम बात करने जाएं तो कुछ चीज़ों को जॉइंट ऑडिटर क्या कर सकता है, अज्यूम कर सकता है, जैसे कि भाई
अगर एक जने ने काम कर लिया तो क्या, अब मान के चलो KPMG ने काम कर लिया तो क्या वो EY का काम चेक करने जाएगा, या फिर EY ने काम कर लिया तो क्या वो KPMG का काम चेक करने जाएगा? नहीं करने जाएगा ना भाई। अपने एक दूसरे के काम पे रिलाई करेंगे भाई, वो भी प्रोफेशनल इंसान, अपने भी प्रोफेशनल इंसान, तो एक दूसरे के काम को हमें टेस्ट करने नहीं जाना है। हमें सिर्फ अपना पार्ट ऑफ ऑडिट परफॉर्म करना है, दूसरे के काम को हमें टेस्ट करने नहीं जाना है। ठीक है, पहला हमारा अजम्पशन ये होगा। और दूसरा हम क्या अजम्पशन लेंगे कि भाई अगर एक इंसान के ध्यान में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई, ऐसी कोई काम की चीज़ आई, तो उसने कोई भी ऑब्जर्वेशन उसके ध्यान में आई जो दूसरे के काम की है, तो उसने वो जाके उसको बताई होगी। तो ये जो दो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दो बेसिक अजम्पशन कोई भी अपने जॉइंट ऑडिट करते टाइम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी किसी ब्रांच का ऑडिट, लेट्स से कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का एक ब्रांच है, वो ब्रांच का ऑडिट किया जा रहा है। ठीक है, अब वो ब्रांच का ऑडिट किया जा रहा है और वही हमारा क्या है, जॉइंट ऑडिटर भी है। तो हमें जॉइंट ऑडिटर वाला ऐसे तो फॉलो करना ही करना है, एज वेल एज हमें दूसरे अगर कोई रेलिवेंट एसेस लग रहे हैं तो हमें वो भी फॉलो करने जाने हैं। ठीक है, कभी भी ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई कम्युनिकेट करेंगे कि हमारा क्या कंटेंट रहने वाला है ऑडिट रिपोर्ट का, एज वेल एज अगर हमारा ओपिनियन में कुछ चेंज आने वाला है, हम मॉडिफाई करने वाले ओपिनियन, तो हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ बात करेंगे और बोलेंगे कि भाई हमारा वर्डिंग्स क्या रहने वाला है, जो भी हम ओपिनियन देंगे उसका। एज वेल एज अगर हम एम्फेसिस ऑफ मैटर वाला अगर जो पैराग्राफ होता है, या अदर मैटर्स ऑफ पैराग्राफ में हम कुछ लिखने वाले हैं, तो हम वो वाली चीज़ भी जाके क्या करने वाले हैं, वो वाली चीज़ भी जाके हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ बताने वाले हैं। आपने दो अलग अलग रिपोर्ट्स दी, ठीक है, बाद में एक रिपोर्ट में कुछ गलती निकली, तो वो दूसरे वाले रिपोर्ट के लिए सिर्फ वही लायबल होगा जिसने उसको साइन किया होगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए सबको लायबल कर दिया जाएगा। हाँ, पर अगर मान के चलो वर्क एलोकेट ही नहीं हुआ था और पर काम एक ने करा, अगर वर्क का एलोकेशन नहीं हुआ है तो फिर सभी लोग लायबल होंगे। फिर ऐसा नहीं बोला जाएगा कि जिसने काम किया सिर्फ वही लायबल होगा, क्योंकि आपने तो कोई डॉक्यूमेंट ही साइन नहीं किया था। तो ये सारी बातों के बारे में अब बात करता है SA 299, दैट इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।